बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 5x² माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल में सबसे पहले हम 5 को कॉमन लेंगे, तो सोल्यूशन में यहाँ हम सबसे पहले 5 को कॉमन ले रहे हैं। 5 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x² माइनस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। अब इस 5 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों ही तरफ नीचे 5 को डिवाइड कर देंगे। 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। तो जो पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो ये होता है कि हमने कांस्टेंट वैल्यू को इज इक्वल टू के उस तरफ भेजना होता है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, x² माइनस 2x यहीं रहेगा और माइनस 168 जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 168 बन जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस b वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, विच इज़ इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहाँ पर a जगह x है तो a की जगह हम x का स्क्वायर लगाएंगे, b अभी हमें मालूम नहीं है और 2 फार्मूले वाला a की जगह x इज इक्वल टू 168। अब हमें 2x को ऐसे किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 2x आए, तो जाहिर है जब हम 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 2x आएगा। इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 1 है। यहाँ भी हमने 1 लिखा और यहाँ भी हम 1 का स्क्वायर लगाएंगे और इस 1 के स्क्वायर को हम यहाँ भी पुट करेंगे। अब इस सारी ही वैल्यू को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले के हिसाब से क्लोज करेंगे। यहाँ पर a x है और b 1 है, तो हम यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 168 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस 1 और 169 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 13। और जब भी स्क्वायर रूट ओपन होगा तो उसके साथ 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। अब 1 बाय 1 हम x माइनस 1 को एक बार 13 के इक्वल लेंगे प्लस 13 के, और एक बार हम इसे माइनस 13 के इक्वल लेंगे। माइनस का 1 है इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ पर भी माइनस का 1 है इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 14 आ जाएगी हमारे पास और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -12। सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू आई है -12 और एक आई है 14। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। इस सवाल में भी हम सबसे पहले यही करेंगे कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे। 9x² माइनस 6x, ये प्लस का 5/9 है, जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का 5/9 बन जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा विच इज़ इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। अब हम यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे, a की जगह पर 9x² है, b की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है और 2ab की जगह 6x है, तो हम स्क्वायर बना लेते हैं। अगर 9x² की जगह यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर लिखा जाए, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो दोबारा 9x² बन सकता है। b अभी हमने मालूम करना है, -2 इंटू a की वैल्यू 3x इज इक्वल टू -5/9। अब 2 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जार 6x होगा, यहाँ पर भी 6x है, तो अब हमें 6x को दोबारा अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x ही रहेगा, जिससे हमें पता चला कि हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ भी हम 1 का स्क्वायर लगा लेंगे और इस तरफ भी हम 1 का स्क्वायर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू 1 है, इस सारे को ही हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3x माइनस 1 का स्क्वायर, अब जब हमारे पास फ्रैक्शंस हों और उनके दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 तो मौजूद है ना, 9 और 1 के जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। अब अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो, जैसे यहाँ पर भी 9 है और इधर एलसीएम भी हमारे पास 9 आए, तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 है, 1 को हमें ऐसे किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 9 आए। तो अगर हम 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, इसीलिए हम इसकी ऊपर वाली वैल्यू को भी 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
5 1s are 5 और 9 1s are 9 डिवाइडेड बाय 9। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5 है और प्लस का 9 है, तो हमारे पास प्लस का 4 रहेगा डिवाइडेड बाय 9। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इस स्क्वायर को। 3x इज इक्वल टू 2 1s are 2 और 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 3, और इधर भी 3x इज इक्वल टू माइनस 2 1s are 2 प्लस 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 3। 3x इज इक्वल टू 2 और 3 प्लस होकर 5 बन जाएंगे डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर माइनस का 2 है और प्लस का 3 है तो 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 3। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको जब हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, और इस केस में भी ऐसे ही होगा कि ये 3 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है जब इस तरफ आएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब एक x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/9 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/9। तो सोल्यूशन सेट में हम इन्हें लिखेंगे 1/9 एंड 5/9, ये आंसर है। इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर का लास्ट पार्ट है वो है x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 और -3। तो सबसे पहले इसमें हम x को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम -1 को भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, और जब x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x बन जाएगा। इसी तरह -1 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x बनेगा, और माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3 इज इक्वल टू 5 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x 5 2s are 10 हो जाएगा -3। x स्क्वायर तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये प्लस का 3x है और माइनस का x है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2x -3 इज इक्वल टू 5x। ये प्लस का 10 है और माइनस का 3 है, तो यहाँ पर प्लस का 7 बचेगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे और इनको अरेंज करके भी लिख देंगे। x स्क्वायर है प्लस का 2x है, ये प्लस का 5x है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 5x बन जाएगा -3। इसी तरह ये प्लस का 7 है, जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है और माइनस का 5x है, तो यहाँ पर माइनस का 3x बचेगा। माइनस माइनस प्लस 3 और 7 प्लस होकर 10 बन जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से सॉल्व करना है, जिसका पहला स्टेप ये होता है कि हम कांस्टेंट वैल्यू को इज इक्वल टू के उस तरफ भेजते हैं। तो ये माइनस का 10 है, जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो प्लस का 10 बन जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a हमारे पास x है, ये x का स्क्वायर बन जाएगा। b अभी हमें मालूम नहीं है, और -2 फार्मूले वाला a की जगह हम x लिखेंगे, और b अभी हमने मालूम करना है इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हमारे पास 3x है, हमें 2 को ऐसी किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 3x आए। तो अगर हम 2 को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 से कैंसिल हो जाएगा और x 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x बन जाएगा, जिससे हमें पता चला कि हमारी जो b की वैल्यू है वो 3/2 है। तो यहाँ भी हम 3/2 का स्क्वायर लगा लेंगे और इस तरफ भी हम 3/2 का स्क्वायर पुट कर देंगे। अब इस सारी ही वैल्यू को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से क्लोज करेंगे। a यहाँ पर x है और b यहाँ पर 3/2 है, तो जब हम इसे क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस इसी वजह से आए क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में हमारे पास 2ab के साथ माइनस है इज इक्वल टू 10। 3 का स्क्वायर हमें पता है कि 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब जब फ्रैक्शंस और उनके दरमियान प्लस या माइनस हो तो फिर एलसीएम लिया जाता है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो मौजूद है ना। 1 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। अब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। इसके नीचे 1 है और यहाँ पर 4 है। 1 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो इसलिए हम इसकी ऊपर वाली वैल्यू को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाता है। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 10 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 40 प्लस 9 1s are 9 डिवाइडेड बाय 4। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और हम स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ रह जाएगा x माइनस 3/2 और 49 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है विच इज़ इक्वल टू 7, और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है विच इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पर इनके साथ प्लस
माइनस भी आएगा। 1/1 हम x-3/2 को एक बार +7/2 के इक्वल लेंगे और एक बार हम x-3/2 को -7/2 के इक्वल लेंगे। अब ये माइनस का 3/2 है, जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो प्लस का 3/2 बन जाएगा, और यहाँ पर भी ये माइनस का 3/2 है, जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो प्लस का 3/2 बन जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान भी हम एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शंस है और इनके दरमियान प्लस है। दोनों यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। जब नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम ही आती है। यहाँ भी ऐसे ही होगा, नीचे दोनों के ही 2 है तो सेम एलसीएम आएगा। जब एलसीएम दोनों के नीचे सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आती है। x इज इक्वल टू 7 और 3 प्लस हो जाएंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर माइनस का 7 और प्लस का 3 है तो माइनस का 4 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। 2 वाला टेबल 10 पे 5 बार जाता है और यहाँ पर 2 वाला टेबल 4 पे 2 बार जाएगा, तो एक x की वैल्यू आ गई है 5 और एक आई है -2। तो हम इसे सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -2 and 5 विच इज़ अवर आंसर।